जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र एक बार आप सभी लोगों का यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। और भाई जैसे कि हमारी किरण सीरीज चल रही थी जो कि बहुत ही प्यारी सीरीज है, इसमें मैं किरण जो लेटेस्ट एडिशन है किरण का उसके सारे के सारे चैप्टर एक एक क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाला हूं। तो जो बच्चा मैथ्स में अपने आप को वीक फील करता है, कमजोर फील करता है और जो अपने आप को अच्छा भी फील करता है वो इस सीरीज के साथ जुड़ सकता है। भाई इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर अपना मैथ्स में स्कोर देखोगे तो 100% स्कोर पाओगे। और भाई सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किरण में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रीवियस ईयर्स के ही दे रखे हैं, है ना। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि एसएससी या अदर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास कंप्लीट हो चुका है जिसमें 1 से लेकर 25 तक मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास है। तो शुरुआत करते हैं अपने सेकंड क्लास की। और सेकंड क्लास में आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे। एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। बिल्कुल भी किसी को कुछ भी नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हर क्वेश्चन को सबसे पहले जरूरी होता है भाई केयरफुली पढ़ना। एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया क्वेश्चन को फिर तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बड़े प्यार से। CISF ASI 2019 की प्रथम पाली, SSC जो CI दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए होता है ना। मैंने 1000 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपको जो प्रॉफिट हुआ, या आप ये कह सकते हो कि आपने 100 किलोग्राम चीनी तो खरीदी है। आपने जो चीनी खरीदी है वो कितनी खरीदी है? 100 किलोग्राम चाय खरीदी है बेटा, यहाँ पर है ना। 100 किलोग्राम कितना खरीदा है? चाय। अब जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने किलोग्राम के बराबर हुआ है? वो प्रॉफिट हुआ है 40 किलोग्राम के बराबर। तो 40 किलोग्राम का प्रॉफिट हुआ आपको कितने पर? 100 किलोग्राम पर। बहुत ही सिंपल है भाई, परसेंटेज पूछा है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से प्यारे भाई आप बोल सकते हो कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 40%। सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, ठीक है। तो 40 किलोग्राम चाय हेतु जो भुगतान किया गया है उतना ही आपको लाभ मिला है। तो 40 का लाभ मिला है कितने पर? 100 पर। परसेंटेज बनाना है मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 40%। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहता है? सबसे पहले आप क्वेश्चनों को ये देख लिया करो ये आए कहां पर है, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपका SSC CA दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया है। एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपए में पर होने वाली हानि का 3 गुना है, ठीक है। मतलब जो हानि हो रही है उससे जो लाभ हो रहा है वो कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। तो आप यहाँ पे प्राइस लिख लीजिएगा कि यहाँ 1100 रुपये में बेचने पर तो लाभ हो रहा है आपको, और कितने में? 700 रुपये में बेचने पर लॉस हो रहा है। अब आपसे ये बोला गया है इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। क्या है? हानि अगर 1 की हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा होगा? 3 का। अब आपसे पूछा गया 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले आप उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालो। यहाँ 3 का प्रॉफिट है, यहाँ 1 का लॉस है, टोटल कितना यूनिट बढ़ना है? 4 यूनिट। और 3 11 और 7 400। तो 400 जो है वो 4 यूनिट की वैल्यू है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 100। 700 और 1 का लॉस हो रहा है मतलब 100 का लॉस हो रहा है, तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा भाई? 800। अब 800 पे आपको 12.5% लाभ चाहिए। 12.5% कितना होता है? आपको फ्रैक्शन पता होगा, 12.5 होता है 1/8। तो आपको 100 का प्रॉफिट चाहिए और 800 की वस्तु है,
तो आप बोल सकते हो कि आपको उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 900 रुपये में। जिन बच्चों को 12.5 नहीं समझ में आया वो देख लो एक बार। 12.5 का मतलब क्या होता है, 12.5%। फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, 12/100। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1100 पे जो प्रॉफिट हो रहा है, सबसे पहले हमने देखा कि 1100 पे जो प्रॉफिट हो रहा है और 700 पे जो लॉस हो रहा है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 गुना हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना है, 3 गुना लॉस के। तो एक का लॉस हो रहा है तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना यूनिट आगे जाना पड़ेगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट आगे जाने के लिए कितने, 700। तो 4 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 100। तो 700 में बेचने पर 1 का लॉस हो रहा था, मतलब 100 का लॉस हो रहा था, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 800। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखो, एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। ठीक है भाई, कितनी मशीनें बेची हैं, 6। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। अब यहां पर एक बात अलग हो गई है कि पहले 5 थी, सॉरी 6, और अभी कितनी हो गई बेटा, 8। इस चीज को क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, दोनों अलग अलग हो गई हैं सिलाई मशीनें। तो मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको क्या करना है, बस पहले आप कैलकुलेट कर लो 6 पर ही। तो जो 63,000 है, 1 2 3, जो 63,000 है उस पर 5% का लाभ हो रहा है, तो ये 105% की वैल्यू हो गई। आपको 15% पर बेचना है तो ये 115% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा भी चल कितने पर है, 6 सिलाई मशीन पर। तो यहां से डिवाइड कर दो फिर 6 से, तो ये 6 से अब एक सिलाई मशीन पर हो गया, और आपको निकालना कितने पर है, 8 पर। देखो 63,000 जो वैल्यू है वो 105% की वैल्यू है। 63,000 जो है वैल्यू कितने की है भाई, 105% की। आपको निकालनी कितनी है, 115%, क्योंकि अब 5 से 15% लाभ करना है। और जो सिलाई मशीन दे रखी थी वो पहले 6 थी, अभी निकालनी कितनी है, 8 पर निकालना है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बन जाएगा। अब तो भाई काटा पीटी चालू कर दो। कितने से काट ले, 5 से काटोगे ये कितनी बार जाएगा, 23 बार। 5 से काटा ये कितनी बार गया, 21 बार। 21 से काटोगे ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। और बाकी बचा आपका 3 से ये काट दो, 2, और 2 से ये 4। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये 3 जीरो बचे हैं आपके। तो ये टोटल आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 52,000 रुपए। ठीक है भाई। देखो 63,000 जो वैल्यू थी वो 105, क्योंकि पहले प्रॉफिट हो रहा था 5%। अब हमें प्रॉफिट चाहिए 15, तो हमें निकालनी होगी 115% की वैल्यू। दूसरा, ये जो सब बेची जा रही थी वो 6 सिलाई मशीन थी, तो 6 से डिवाइड किया तो एक सिलाई मशीन आ गई। अब हमें निकालनी कितनी थी, 8, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को एक बार समझना तो चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो बच्चे समझने में जल्दीबाजी में छोड़ देते हैं, और वहीं से मिलता है हमें आंसर गलत। देखो, ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। इस पर मैं इंपोर्टेंट भी लिख देता हूं, जिससे कि आपको ये भी याद रहे कि ये प्यारा सा क्वेश्चन है। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर, देखो एक सुधा है आपके पास और एक है आपके पास रेनू। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची। 576 में जब वो बेच रही है
तो उसे जो लॉस हो रहा है वो 20% लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 5, इसकी जो कॉस्ट प्राइस रही होगी 576 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, ठीक है। तभी तो 80% की वैल्यू, हम 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से काटेंगे 20 से 5 बार और ये 4 बार, 4 से इसे काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 गुणा 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 7। तो एक्चुअल में जो प्राइस था उसका 720 रुपये था, जो कि रेनू को बेचा गया, कितने में बेचा गया? 576 रुपये में। अब आपसे कहा गया है कि उसके परिवहन पर रेनू ने 224 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है भाई, 224 रुपये और खर्च कर लो। तो अब रेनू को जो प्राइस पड़ेगा इसका वो कितना पड़ेगा? 6 और 4 0, 9 0, 5 और 2 7 और 1 8। तो रेनू के लिए अब ये जो रही है वस्तु वो कितने की हो गई? 800 रुपये की। देखो, सुधा 720 रुपये में खरीदती है, 20% का लॉस लेकर रेनू को 576 में बेच देती है, लेकिन रेनू इस पर परिवहन में 224 रुपये खर्च करती है और कितने रुपए बना देती है इसके? 800। अब आपसे क्या बोला गया? इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचना है जिससे सुधा को 24% लाभ प्राप्त हो। रेनू के लिए लाभ प्रतिशत क्या है? अब इसे रघु को तो बेचना है, रेनू को बेचना कितना है? रघु को। लेकिन रघु को जो बेचना है वो किस तरीके से बेचना है कि सुधा को 24% लाभ हो। अब सुधा को जो 24% लाभ होगा वो कितने पर होगा? 720 पर। तो सबसे पहले आपको निकालनी होगी 720 पर जब वो 24% का प्रॉफिट लेगा 124 की वैल्यू। भाई एक बात बताओ, अगर आपसे बोला गया है कि उसे 24% जो प्रॉफिट चाहिए वो किस पर चाहिए? सुधा पर। किस पर चाहिए? सुधा पर। तो यहां पर सुधा का जो प्राइस था वो 720 रुपए था। 720 रुपए पे कैलकुलेशन करोगे आप तो 720 का 24% प्रॉफिट लेना है तो वो 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 124। और इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 892 पॉइंट कुछ करके आएगा 8। ठीक है, 890। अब यहाँ पे 892 में बेचेगा 800 वाली वस्तु को, तो प्रॉफिट जो होगा 92.8, क्योंकि 800 से जितना ऊपर है वही प्रॉफिट होगा, डिवाइड बाई 800, परसेंटेज पूछा है 100। 00 से 00 काट दो, 8 से देखोगे 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 है ना, बचेगा कितना आपका? 4, 8 दिया 24, 11 पॉइंट कुछ है भाई यहाँ पे 11.6, 4 बचेगा, सॉरी, 8 सिंह 48, सही है। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 11.6%। देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत घुमा रही है, इसमें कंफ्यूजन करेगी, इसलिए मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी बातें। सबसे पहले क्या होता है, जो सुधा होती है वो रेनू को बेचती है। सुधा जो होती है वस्तु को किसको बेचती है? रेनू को। और वो ये कहती है कि मैंने जो 576 में बेचा है उस पर 20% लॉस हुआ है। तो हमारा क्या होता है कि 576 में तो बेच दिया, लेकिन इसके लिए सुधा के लिए प्राइस क्या रहा होगा? तो हम सुधा के लिए इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, जो कि कितना आता है? 720 रुपये। 80% की वैल्यू 576 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720। अब सुधा ने, रेनू ने क्या किया? 224 रुपये और खर्च कर दिए परिवहन पे। तो अब ये रेनू के लिए जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया? 800 रुपये। अब रेनू जो है रघु को बेचती है और वो कहती है कि मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो सुधा पर 24% प्रॉफिट चाहिए। तो सुधा 720, 24% प्रॉफिट तो 124। तो कुल मिला के वो अब इसे बेचेगी कितने में? 892 में। तो भाई 800 के रेस्पेक्ट में अगर तुम्हें देखा जाए कि 892 पर प्रॉफिट क्या हुआ है, तो 92.8 प्रॉफिट हुआ है 800 पर मल्टीप्लाई बाई। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है CGL Tier 1 2020 में। ठीक है,
एक बार समझ लोगे फिर हो जाएगा, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विनिर्मिता दुकानदारों को गैस स्टोव 10% लाभ पर बेचता है और बदले में वे ग्राहक को गैस स्टोव 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक को 7590 रुपए में एक स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन, अब देखो इसमें होता क्या है, 2 बार सेल होता है। जैसे विनिर्माता होता है, पहले किसको बेचता है, दुकानदारों को, और दुकानदार फिर किसको बेचते हैं, ग्राहक को। बात समझ पा रहे हैं? 2 बार प्रॉफिट लिया जा रहा है इसमें, पहली बार 10% और दूसरी बार 15%। तो अगर आप स्टोव की कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान लो, जैसे सीपी मान ली मैंने, और उस पर 10% प्रॉफिट लेना है आपको, तो आप उसे कितने में बेचोगे, 110% में। ठीक है भाई, फिर उस पर 15% प्रॉफिट लिया, तो अब ये कितना हो जाएगा, 115%। 2 प्रॉफिट हो रहे हैं ना, और इसकी फाइनली जो कॉस्ट बन रही है वो बन रही है आपकी 7590। कितनी बन रही है, 7590। 2 बार प्रॉफिट हो गया, पहले 10% का और दूसरा 15% का। बस इसे ही कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है 7590 मल्टीप्लाई, इसे उल्टा हो जाएगा 100, ये भी 100 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा भाई, 110 गुणा 115। ठीक है, चलिए सबसे पहले 0 से 0 काट लो, 11 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 11 छिंग 66, बचेगा कितना, 9, 11 निम 99। यहाँ से काटेंगे हम 20 से, 5 से 20 बार, और ये 23 बार। 23 से काटेंगे हम इसे 3 बार। अब ये काटा पीटी तो आप भी सीखना है भाई, 3 दूनी 6, 1 2 3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6000। आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 6000। सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस 2 बार प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस पर पहले 10%, फिर 15%, फाइनली कॉस्ट हो जाती है 7590। करना तो पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैथ में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही है, और किरण से अच्छी कोई बुक हो नहीं सकती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में उतनी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आइए सुनते हैं इसकी भावनाएं। सबकी बातें सुननी पड़ेंगी पहले। ये आपसे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछा गया है। तो भाई सीजीएल में पूछा गया, थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा क्वेश्चन, ऐसे तो नहीं उठा के पूछ लिए थे वहां पर। देखो, एक व्यक्ति 2 उपहारों में से प्रत्येक को 30 रुपए में बेचता है। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 30 रुपए है। एक उपहार पर उसे 18% का लाभ और दूसरे उपहार पर 18% की हानि। उसका कुल लाभ या हानि क्या है? आपसे पूछा गया लाभ या हानि कितना होगा। ठीक है, अब उसका एक तरफ तो रहेगा कॉस्ट प्राइस और एक तरफ रहेगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दोनों का 30 रुपए, पहले वाले को भी 30 रुपए में बेचा है, दूसरे वाले को भी 30 रुपए में बेचा है। ठीक है, पहले पे उसे 18% लाभ होता है, तो अगर इसे 18% लाभ होता तो ये जो 30 वैल्यू है सेलिंग प्राइस, वो कितने की वैल्यू होती, 118 की, और यहां से उसे कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की। दूसरे पर उसे लॉस हो रहा है 18 का, तो जो 30 वैल्यू है वो कितने की होगी, 82 की, और यहां से उसे कितने की निकालनी है, 100 की। ये वाली बात समझ में आ गई। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25.42, मतलब पहले का जो सेलिंग प्राइस निकलेगा वो निकलेगा 20, कॉस्ट प्राइस 25.42, दूसरे का जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 36.62। अप्रोक्सीमेट निकाला है मैंने। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा दोनों का वो निकलेगा लगभग 62 रुपये, और सेलिंग प्राइस निकलेगा 60 रुपये। तो आपको जो लॉस होगा
वो होगा 2 रुपए की हानि। प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, लॉस होगा, और वो भी कितने रुपए का, मात्र 2 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 32। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। भाई कहाँ 16% की हानि हो रही है, अब वो प्रॉफिट में जा रहा है 8% में। आप बात समझ पा रहे हैं, 16% के लॉस से 8% के प्रॉफिट में जा रहा है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि उसने कितने परसेंट वैल्यू बढ़ा दी, 24%। और 24% वैल्यू बढ़ाने के लिए उसने कितने रुपए बढ़ाए, 660 रुपए। तो जो 660 रुपए है वो कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 24 की। 16% की हानि हो रही थी, फिर 8% का लाभ। अब उसे 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य, 12% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे वैल्यू चाहिए 112% की। उसे वैल्यू कितने की चाहिए, 112% की। कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो लॉस था 16 का, 8 के प्रॉफिट पे गया, तो 16 प्लस 8 कितना उसे परसेंटेज चलना पड़ा, 24। और 24% चलने के लिए उसे कितना, 660 रुपए। अब 12% चाहिए तो भाई 112 की वैल्यू हो जाएगी। कितने से काट सकते हैं हम इसे, 4 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 6 से काटेंगे 11 बार 110। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो आप, 0, 11 गुणा 8 88, बचा 8, 11 दूनी 22 और 8 30। तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3080 रुपए। सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होती है, बस कॉन्सेप्ट को समझना होता है ना। ये आप देख ही पा रहे होंगे हर क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा मैटर कर रहा है कैलकुलेशन की अपेक्षा। चलिए, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य में खरीदा होता तो उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको रख दीजिए भाई इंपॉर्टेंट। इसे मैं बोलता हूं रेक्टेंगल प्रॉब्लम। इसे मैं क्या बोलता हूं, रेक्टेंगल प्रॉब्लम। मतलब एक आयत की तरह प्रॉब्लम लेते हैं हम। देखो कैसे, ये सीपी और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका एसपी। आपसे क्या बोला गया, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। तो पहले जो उसे लाभ हो रहा था वो 10% हो रहा था, तो 100 वाली वस्तु वो कितने में बेच रहा होगा भाई, 110 में। सिंपल है। फिर आपसे बोला यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य में खरीदा होता, 20% कम मूल्य में खरीदा होता तो उसने कितने में खरीदा होता, 80% में। और उसने 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता, मतलब इस बार जो वो बेच रहा है 1000 रुपये अधिक करके बेच रहा है पहले की अपेक्षा। उसने कितने रुपए ऐड कर दिए, 1000 रुपये, और उसे 40% लाभ हुआ। यहां पर 80 पर उसे कितना लाभ हुआ, 40%। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 जब ऐड करोगे तो 112। बात समझ में आ गई। पहले उसे 10% प्रॉफिट हो रहा था, 110, 20% कम में खरीदा, 80 में खरीद लिया। ठीक है, 1000 रुपये अधिक में बेच देता है तो उसे 40% लाभ हो जाता है। तो 80 पे 40% निकालोगे तो 8 चौक 32। अब आपसे बोला गया कि पूर्व वाला विक्रय मूल्य, तो पूर्व वाला विक्रय मूल्य 110, 110 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखो 110 और ये 112, कितना परसेंट बढ़ गया, 2% बढ़ाने के लिए कितना, 1000, 2% बढ़ाने के लिए कितना, 1000। तो 1000 जो वैल्यू है भाई वो 2% की है तुम्हारी। और ये वाला विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब आपसे 110 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, ये 110% ही आपको पता ही होगा। यहाँ से काटोगे ये हो जाएगा 500। अब मल्टीप्लाई कर लो, 000, 1 2 3, और ये 5 और 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, 55,000। कितना भाई, 55,000।
ये वाली प्रॉब्लम देख लेना, ये रेक्टेंगल प्रॉब्लम बढ़िया प्रॉब्लम्स है, ये तो मैं करा ही चुका हूँ। अब आपको किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11, मतलब विक्रय मूल्य 11 है तो बेचा कितने में है, 8 में। 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है तो भाई कितने परसेंट में बेच रहे होंगे, 90% में, सिंपल सी बात है। उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता, ठीक है भाई, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता, ठीक है भाई। अब आपसे क्या बोला, उसके जो वास्तविक विक्रय मूल्य उसके 85%, तो आप पहले ये बताओ जो 90 वैल्यू है, 90% जो वैल्यू है वो वैल्यू कितने की है, 8 की। आपको वैल्यू कितने की निकालनी है, 11 की, लेकिन 11 में नहीं बेचना है, आपसे बोला उसका 85% में बेचना है, तो 85% की वैल्यू निकालोगे तो 85/100 इतने में बेचना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो 8 में जब बेच रहा है तो 90% वैल्यू दे रखी है, तो आपको 11 में कितने में बेचेगा, पहले तो ये निकाला हमने 8 की 11 की वैल्यू, लेकिन वो बोल भी तो आपसे यही रहा है कि उसे 11 में नहीं बेचना, उसके 85% में बेचना है। उसके कितने परसेंट में बेचना है, 85% में, ठीक है। कैलकुलेशन सॉल्व करोगे आप, 105.18 जो कि 5.2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मौसम का मजा लें और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 35। सुलेखा 1024 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बड़ा ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है। नॉर्मली इस क्वेश्चन को आप करोगे तो यहाँ से देखोगे 10 किलोग्राम, वाह वाइट से वाइट पे चला रहा हूँ मैं, 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ है कब, जब वो 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। तो 36 किलोग्राम सेलिंग प्राइस, लाभ तो हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस ही होता है, और 36 का कॉस्ट प्राइस, तो 36 इधर आ जाएगा, 36 कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा तो 26 एसपी। तो यहाँ आप देख सकते हो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 26 बट्टे बहुत बढ़िया 36। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, कोई नहीं। देखो 10 एसपी का प्रॉफिट है जबकि 36 बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दिया हमने, और सीपी का जो एसपी का रेशियो निकला 13/18। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो 1040 रुपये है वो कितने का है, 36 का।
खरीदा, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब 13। ये जो वैल्यू आई है वो 13 यूनिट की आई है। ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है? 13 यूनिट की। तो आप 13 से डिवाइड कर लो। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो आपको वैल्यू निकालनी कितने की है? 18 की। और ये 1 यूनिट की आई है और आपको निकालनी कितने की है? 5 यूनिट की। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब बस कैलकुलेशन बची है, कर लो उसे। 6 कितने से काटोगे? 18 से काट लो। 36 को 2 बार, 13 से काटो कितनी बार जाएगा ये? 8 बार, 80 हो जाएगा। और 2 से ये 40, 40 पंजे 200। तो आंसर आपका आ जाएगा 200। ठीक है, ये क्वेश्चन तो एज इट इज मैंने पहले करा चुका हूँ। टीयर 2 का मैंने बताया था, शायद 8वां या 9वां क्वेश्चन होगा, फर्स्ट स्लाइड में ही, फर्स्ट क्लास में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में। यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए कीमत। अब एक बात बताओ, 29% की 355, 29% का लॉस हो रहा है तो पहले वो बेच कितने में रहा होगा? आपको होगी चीज 71% में। अब उसे 31% का प्रॉफिट चाहिए तो वो उसे बेचेगा कितने में? 131 में। ठीक है, जो 355 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है? 71 की। वो कितने की वैल्यू है? 71 की। और आपको चाहिए कितने की? आपको चाहिए 31% लाभ के साथ। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 655 और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38। एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब एक बात बताओ, जब उसे 2200 रुपए में बेच रहे हैं हम लोग, कितने रुपए में? 2200 रुपए में, तो 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110% की वैल्यू है। आपसे 100% तो पहले निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? 10%, सॉरी 100%, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? तो यहाँ से देखोगे 11 दूनी 22, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये 1 2 3, मतलब 2000 रुपये की वस्तु थी वो। वस्तु कितने की थी भाई? 2000 रुपये की। अब 2600 में बेचा जाएगा तो 600 का लाभ होगा। 2000 रुपये पर गुणा 100, डबल जीरो, एक जीरो से ये जीरो, और ये कितना हो जाएगा? 30%। तो आप बोल सकते हो कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो अब होगा 30% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा? 30%। और देखो इतना आसान क्वेश्चन आपसे टीयर 2 में पूछा गया है 2022 में। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे क्वेश्चंस टफ पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस इजी भी डाल देते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज और है, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन डाला क्यों गया है। क्योंकि एक बेसिक बच्चा इस तरीके से करता, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को, जो 2200 वैल्यू दे रखी है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 110% की। यहां से देखना, मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं। 22 का आधा कर दिया 11, ठीक है। अब 2600 के परसेंट की वैल्यू पूछी है तो ये कितने परसेंट की? 26 का आधा कितना हो गया? 113, 130, तो ये हो गया 30%। तो अगर एक नॉर्मल बच्चा होगा तो इस तरीके से करेगा, थोड़ा सा एडवांस बच्चा होगा तो वो ये समझ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा इसीलिए गया है कि आप इस पर टाइम कितना दे रहे हो। इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में 5 सेकंड रखे गए होंगे कि 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। यदि उसने वस्तु को 800 रुपए में बेचा होता तो पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो क्वेश्चन को दो जगह पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर बेचा 960 रुपए पर, ठीक है। यदि उसने वस्तु को 800 रुपए में बेचा होता, 960 और 800, 960 और 800, ठीक है, ये वाली बात समझ लो। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है।
यदि उसने उस वस्तु को 800 रुपए में बेचा होता तो उसे पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। मतलब जितना भी लाभ हो रहा था, लाभ अगर 3 का हो रहा था तो हानि कितने की होती? 1 की। ये वाली बात कही गई है। फिर मैं कहूंगा हानि से लाभ पे जाना, 4 यूनिट आगे बढ़ना है, और 4 यूनिट आगे बढ़ने के लिए आपको कितने रुपए बढ़ने पड़े आगे? 160 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 40। मतलब वस्तु को जब वो 800 रुपए में बेच रही थी तो 40 का लॉस हो रही थी, वस्तु थी 840 की। अब आपसे क्या बोला? वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या था? वस्तु का लाभ प्रतिशत 840 वाली वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर। अच्छा, ये वाली बात होगी। लाभ तो यहीं पे हो रहा था ना उसे, 960 रुपए में बेचने पर, और वस्तु थी कितने की? 840 की। ठीक है भाई, तो उसे जो लाभ हो रहा होगा 120 का हो रहा होगा भाई। ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये उसका कॉस्ट प्राइस निकाल दिया हमने। तो उसे प्रॉफिट जो हो रहा था वो 120 रुपए का हो रहा था। कितने पर हो रहा था? 840 पर, गुणा 100। तो 0 0 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84। तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा था पहले 100/7% हो रहा था। प्रॉफिट कितना हो रहा था पहले उसे? क्वेश्चन को देखो समझना पड़ेगा, क्योंकि टीयर 2 में आया है, और टीयर 2 में आने का मतलब होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, वस्तु को पहले 960 रुपए में बेचा जा रहा था, फिर 800 रुपए में बेचा गया। तो आपसे बोला गया कि जो भी लाभ हो रहा था वो हानि जो है वो लाभ के 1/3 है। तो अगर लाभ 3 का था तो हानि कितने की होगी? 1 की। 4 यूनिट आगे जाना है, 160 रुपए आगे बढ़ गए हम लोग यहाँ। तो 4, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 800 में 40 ऐड किया तो 840। अब वस्तु 840 रुपए की है और बेच रहे हैं हम 960 रुपए में। 120 का प्रॉफिट ले रहे हैं हम लोग 840 पर। क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर? तो 425 जो बेचे हैं 15% के लॉस पर बेचे हैं, तो 85 में बेचे होंगे, और 5% प्रॉफिट चाहिए तो 105 में। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सॉल्व कर ही लोगे आप। एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। बहुत बढ़िया भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया है। लाभ कमाने वाली बात आई है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपए प्रति कप चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ दो चीजें हैं। पहले वो जो चाय बेच रहा है वो 9 रुपए कप बेच रहा है, जो सेलिंग प्राइस है 9 रुपए कप है, और उस पर वो 50% लाभ कमा रहा है। अगर ये 50% है 9 की वैल्यू, तो ये 150% में बेच रहा है, और हमें 100% वैल्यू निकालनी है। तो यहां से ये आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? 6 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया एक कप का? 6 रुपए। अब होता क्या है कि 25% सामग्री बढ़ गई, तो 25% इसका निकालोगे तो कितना? 1.5 रुपए बढ़ जाएगा। 25% कितना हो जाएगा? 1.5 रुपए। अब जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी? 7.5। और इस समय वो जो सेल कर रहा है वो कितने में कर रहा है? 10 रुपए में। तो भाई अब वो प्रॉफिट जो कमाएगा वो 2.5 प्रॉफिट कमाएगा 7.5 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 25 से 3 बार कट जाएगा, 33 सही 1/3। ठीक है भाई, देखो पहले 9 रुपए कब मैं बेच रहा था, तो हमने वहां से कॉस्ट प्राइस निकाला, उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 6 रुपए। अब उस पर 25% बढ़ जाता है तो 6 का 1/4 मतलब 1.5 रुपए बढ़ेगा। तो अब कॉस्ट जो बनेगा वो 7.5 रुपीज, और अब वो बेच कितने में रहा है? 10 में। 7.5 7.5 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में बेचेगा तो 2.5 रुपए का प्रॉफिट 7.5 रुपए पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42।
मंजीत एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? ठीक है भाई, सबसे पहले आप ये देख लो, 22,000 रुपये में खरीदी और 3,000 रुपये खर्च किए, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया आपका 25,000 रुपये। जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 25,000 रुपये। अब इस पर जो वो प्रॉफिट परसेंट ले रहा है वो ले रहा है 12%। प्रॉफिट परसेंट कितना ले रहा है? 12%। अब वो 500 रुपये कम में बेचता है, तो भाई प्रॉफिट जो हो रहा होगा 500 रुपये का वो 25,000 रुपये तो हो रहा होगा। तो आप एक बात बताओ, जब 500 रुपये कम में बेच रहा है तो ये 500 रुपये 25,000 का कितना परसेंट बनते हैं? तो आप ये कहोगे कि 25 दूनी 50, 2% बनते हैं। कितना बनते हैं भाई? 2%। तो पहले वो 12% का प्रॉफिट ले रहा था, अब उसने अपना प्रॉफिट 2% कम कर लिया, तो यहां पर उसे जो प्रॉफिट अब नया प्रॉफिट होगा वो केवल और केवल कितना होगा? 10% प्रॉफिट। देखो, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या किया है कि जो हमारा पहले प्रॉफिट हो रहा था 12%, 25,000 में वस्तु खरीदी गई, 12% प्रॉफिट हो रहा है। अब 500 रुपये कम हो गए, तो 500 रुपये जो वैल्यू है वो 25,000 के रेस्पेक्ट में कितनी आ रही है? 25,000 के रेस्पेक्ट में कितनी आ रही है? तो आप यहां से कह सकते हो कि भाई वो 2% ही तो वैल्यू कम की है, तो पहले 12% जो प्रॉफिट हो रहा था अब वो केवल 10% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति 24,500 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और इसे 12.5% लाभ पर बेच दिया, जिसकी गणना विक्रय मूल्य पर की गई। मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य क्या था? अब जो 12.5% लाभ हुआ, मतलब 1/8 लाभ हुआ, वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट हुआ है। वो किस पर कैलकुलेट हुआ है प्यारे भाई? सेलिंग प्राइस पर। तो ये जो सेलिंग प्राइस है और ये आपका प्रॉफिट है ना? तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकालो। 8 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, तो वस्तु रही कितने की होगी? 7 की। वस्तु कितने की रही होगी? 7 की, तभी तो 8 में बेचेंगे, 1 का लाभ उठाएंगे। एक मोबाइल खरीदा, तो अब जो वैल्यू दे रखी है 24,500, वो कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी? जो 24,500 वैल्यू दे रखी है वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है, मतलब 7 की वैल्यू दे रखी है। आपसे 8 की वैल्यू पूछी है। 7 या 21, बचेगा कितना? 3, 7 पंजे 35, 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 0 0, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 28,000। ठीक है, एक कलम को 15% लाभ पर इतने रुपए में बेचा गया, यदि इसे 24, तो लाभ प्रतिशत भाई आसान है, 44 में कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन 45 में बहुत अच्छी बात है, और ये क्वेश्चन मैं बहुत बच्चों से पूछता भी हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है मेरा फेवरेट। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो भाई विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जो भी है 100 मान लेते हैं, इसे दुगना कर दिया सेलिंग प्राइस को, तो ये कितना हो जाएगा? 200। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया गया, 100 से कितना कर दिया? दुगना, तो लाभ तिगुना हो जाता है। तो लाभ पहले अगर 1 का हो रहा था तो अभी लाभ कितने का होगा? 3 का। लाभ पहले अगर 1 का हो रहा था तो कितने का होगा? 3 का। यहां से वैल्यू यहां तक 1, यहां से यहां तक 3, तो यहां से यहां तक कितनी होगी बेटा? 2। और 2 की वैल्यू 100 से 200 हो रही है, तो 100, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो पहले उसे 50 का प्रॉफिट हो रहा था, कितने में? 100 में बेचने पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 50। 100 में बेच रहा है, 50 का प्रॉफिट ले रहा है, तो 50 ही कॉस्ट प्राइस, और 50 पर 50 का प्रॉफिट मतलब 100% प्रॉफिट, है ना?
प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे वैसे आप देख सकते हो कि विष्णु ने दो वस्तुएं एक्स और वाई में से प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा, एक पर उसे प्रॉफिट हुआ, एक पर लॉस हुआ। भाई हमेशा याद रखना प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम हो, मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है 20% लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लॉस ही होता है, और बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये 400/400 मतलब 4% लॉस। तो आप बोल सकते हो कि 4% उसे लॉस होगा। हमेशा लॉस ही होता है ऐसी सिचुएशन में, जब आपको सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो और एक पर प्रॉफिट हो एक पर लॉस हो, तो हमेशा लॉस ही होगा। और लॉस भी कितना होगा? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप और डिवाइड बाई 100 कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। एक वस्तु क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में 20% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ, अच्छा विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में बताया 20% है, वास्तविक लाभ का मान क्या है? अब देखो विक्रय मूल्य 20% है तो 1/5 हो जाएगा, जहां सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, तो प्रॉफिट कितने का है? 1 का, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितने का आ जाएगा? 4 का। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 4। अब क्रय मूल्य की वैल्यू 2800 दे रखी है, 4 की वैल्यू, तो वास्तविक लाभ का मान क्या पूछा है? रुपए में पूछा होगा, तो 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 2800 और आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 से ये जाएगा 7 बार, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 3500 रुपये में बेचोगे 2800 वाली वस्तु को तो 700 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाए और विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% का लाभ प्राप्त होता है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। ये वाली प्रॉब्लम मैंने अभी कराई थी जब मैं बोल रहा था रेक्टेंगल प्रॉब्लम है ना, मैं आपसे बोल भी रहा था ना कि ये रेक्टेंगल प्रॉब्लम है, तो जो रेक्टेंगल प्रॉब्लम होती है वो इसी टाइप से करनी है। मैं एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे। वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब 100 वाली वस्तु को, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, 100 वाली वस्तु को 25% की लॉस पे बेचा जा रहा है, मतलब 75%। ठीक है, यदि उसका क्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, क्रय मूल्य दुगना कर दिया, 100 से वैल्यू कितनी कर दी? 200, तो विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि, यहाँ पे जो वृद्धि होगी, ये वाली बात याद रखना, यहाँ पे जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? 660 रुपए की। ठीक है, तो 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होना मतलब 200 पे 20% का लाभ होना मतलब 40, तो ये कितने में बेची जाएगी? 240 में। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? 100, यही आपसे निकालना है। अब देखो 660 रुपए जो बढ़ाए हैं, 660 रुपए जो बढ़ाए हैं, यहां से वैल्यू कितनी बढ़ गई? 75 से कितनी बढ़ गई? 240, मतलब 25 और ऐड करोगे आप इसमें, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 165। 165% बढ़ी है। 75 से 240 जब बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? 165%। ठीक है, आपको प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस निकालना, मतलब 100% की वैल्यू। सॉल्व कर लो, 20 से 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 5 दिए 15, 5 दिए 15, 33 बार, 33 से काटा 2 बार, 2 दूनी 4, और ये 1 0, ये भी तो बचेगा 400। तो आंसर कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 400। रेक्टेंगल प्रॉब्लम में बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से हमें हैंडल करनी होती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 49 ये आपके लिए है और इसे आप सॉल्व कीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बच गए, कोई दिक्कत नहीं है।